कि शंकर के आगे बैल क्यों दिखाते हैं? हैं? शंकर को नहीं दिखाते हैं पहले, शंकर के आगे कौन दिखाते हैं? बैल दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? बैल पर सवारी दिखाते हैं। कोई भी देवता होता है तो उसकी सवारी उसके साथ ही दिखाई जाती है। सरस्वती की सवारी, उनके साथ हंस दिखाया जाता है। देवी की सवारी, उनके साथ सिंह दिखाया जाता है, अथवा बाघ दिखाया जाता है, बागंबरी देवी कहते हैं। गणेश की सवारी चूहा दिखावेंगे। कार्तिकेय सवारी मयूर दिखाते हैं। गंगा की सवारी मगरमच्छ दिखाते हैं। शंकर के साथ किसको दिखाया? बैल को दिखाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बैल तो जानवर की निशानी है। दिखाते हैं कि बैल पर छलांग लगा के चढ़ते हैं। नहीं तो बैल पर कैसे सवार होते हैं? छलांग का मतलब क्या हुआ? एक होता है पुरुषार्थ में चलना, एक होता है पुरुषार्थ में दौड़ना, एक होता है पुरुषार्थ में उड़ना, और एक होता है हाई जंप लगाना। तो दिखाते हैं हाई जंप लगा करके बैल पर सवार हो जाते हैं। माना जो बैल की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों पर उन्होंने सवारी कर ली। शिव के आगे बैल नहीं दिखाते हैं। शंकर के आगे दिखाते हैं। क्या? क्यों शिव के आगे बैल नहीं दिखाते? इसका मतलब क्या हुआ? शिव के मंदिर जहाँ होते हैं, शिवलिंग बना होता है, शंकर की मूर्ति नहीं होती है, वहाँ बैल नहीं दिखाते? दिखाते तो है, लेकिन यहाँ बोल दिया शिव के आगे नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब जहाँ शिव बोला है वो भी लिंगाकार रूप है। वास्तव में असली रूप ज्योति बिंदु है। बिंदु का बड़ा आकार लाइट का गोला है। जो लाइट का गोला है वो ज्ञान का प्रकाश है। वो ज्ञान का प्रकाश साकार के द्वारा प्रतिबिंबित होगा या बिंदु के द्वारा प्रतिबिंबित होगा? ज्ञान कैसे आवेगा? ज्ञान का प्रकाश अनुभव में कैसे आवेगा? मुसलमान लोग तो कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। परंतु अल्लाह मियाँ जो फरमाते हैं वो क्या ऊपर से आवाज आती है? कोई साकार के द्वारा फरमाते होंगे ना। तो जो साकार लाइट का रूप है वो साकार शरीर की यादगार है, जिसमें वो ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। प्रवेश करके उसके द्वारा ज्ञान की लाइट संसार में फिकती है, पहुंचती है। तो लिंग आकार हो गया शंकर का रूप, विग्रह है, और उसमें प्रवेश करने वाला हो गया ज्योति बिंदु। उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। उनकी सवारी दिखाते हैं बैल। बैल कौन है? बैल कहो, घोड़ा कहो, बात एक ही है।
घोड़ा कहा जाता है, मन रूपी घोड़ा। हर आत्मा की जैसे 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, वैसे परमात्मा बाप शिव की भी 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा रूपी मन को कंट्रोल करने के लिए शिव शंकर में प्रवेश करते हैं। सिर्फ मन को ही नहीं कंट्रोल कराते, सारी इंद्रियों को कंट्रोल कराते हैं। इंद्रियां योग बल के आधार पर कंट्रोल्ड हो जाती है। जो कंट्रोल्ड हुई इंद्रियां हैं वो मन के आधार पर कंट्रोल्ड होती है। मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी। मन कंट्रोल में है तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती। तो मूल है ब्रह्मा। लगाम बुद्धि की कसी हुई होगी तो मन कंट्रोल में होगा। लगाम ढीली छोड़ी जाएगी तो घोड़ा कुलाचे मारता हुआ कहीं का कहीं ले जाएगा। तो शंकर के आगे बैल, ये निशानी है। ये है सभी भक्ति मार्ग की बातें जो भक्तों की समझ में नहीं आती है। वो तो ऐसे ही सिर्फ रख देते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने जो पहाड़ों की गुफाओं में चित्रकारी की थी, उस चित्रकारी के आधार पर जो शास्त्र बने, उन शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन उन्होंने जैसा समझा वैसा किया। असली बात तो बाप आकर के समझाते हैं। ये शंकर के आगे बैल क्यों दिखाया गया है? बैल ये निशानी क्यों है?